देखो, अभी तक आपको नॉर्मल जो न्यूज़ है ये पता चल गई होगी कि पेटीएम पे आरबीआई ने एक्शन लिया है, राइट। और ये भी तो ये न्यूज़ में आया होगा कि भाई एक एक पैन कार्ड पे हज़ारों अकाउंट लिंक्ड हैं। ये सारी चीज़ें आपने सुनी होगी, लेकिन क्या असलियत में वही स्टोरी है या उससे अलग है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में कि क्यों 2018 से जो है आरबीआई थोड़ी थोड़ी नकेल कस रहा है पेटीएम पेटीएम पे, ठीक है। तो डिटेल में देखेंगे, क्या सिर्फ ये वॉलेट से लेके जो अकाउंट्स हैं उसकी कहानी है, या फिर इसके पीछे जो है बहुत सारे और भी कंसर्न्स हैं आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको कंप्लीट केस स्टडी करेंगे, ना कि जैसा नॉर्मल न्यूज़ में आप लोग सुन रहे हो। तो इसका इन डेप्थ हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं कि क्यों आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे जो है एक्शन लिया, उसके क्या कॉज हैं, क्या इफेक्ट हैं, क्या उसका लाइसेंस रद्द हो चुका है, या फिर वो अब जो है कभी इस तरह से फंक्शन नहीं कर पाएगा एज अ बैंक। ये सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में समझेंगे, और क्यों 2018 से 2024 तक जो है 5 से 6 साल लगे इस चीज़ के लिए। एक एक चीज़ हम लोग समझेंगे कि क्या धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आई जो आरबीआई ने नोटिस की, उन सब चीज़ों को हम लोग डिकोड करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि पेटीएम का जो है पेटीएम के साथ जो है एक पोस्टर बॉय की इमेज जुड़ी हुई है, कि जो वन ऑफ द ऐसा स्टार्टअप्स था जो हाईलाइट किया किसने, कितने यूथ जो है इस वजह से स्टार्टअप की दुनिया में आए, राइट। कि भाई स्टार्टअप भी इंडिया में भी पॉसिबल है, उस चीज़ का पोस्टर बॉय रहा है। खास करके जो फिनटेक रिवॉल्यूशन है उसमें जो है बहुत ज़्यादा कस्टमर्स बेस है इसके पास, जो हम लोग पूरी डिटेल में देखेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। जैसे आप जो है पेटीएम की वेबसाइट पे अगर जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे जो है पेटीएम क्या क्लेम करता है कि उसके पास 100 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर्स ऐसे हैं जिनकी केवाईसी हो चुकी है। केवाईसी आप लोगों को पता होगा, बहुत चीज़ों में अब हमें करानी पड़ती है केवाईसी, बोले तो नो योर कस्टमर। अब इसमें आपने भी जब कराया होगा किसी भी चीज़ में, इन्वेस्ट करने में, स्टॉक ब्रोकिंग में, केवाईसी हमें करनी पड़ती है, बैंक में अकाउंट खुलवाना है, राइट। तो आपको अपना कोई ना कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, चाहे आधार हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी कार्ड हो या पासपोर्ट हो। मतलब इतने लोगों के जो है डेटा पेटीएम के पास है। अब इस चीज़ को आप ध्यान से समझना कि जो 100 मिलियन कस्टमर हैं पेटीएम के पास, तो पेटीएम के पास सिर्फ वो 100 मिलियन कस्टमर नहीं है, 100 मिलियन लोगों के डेटा भी हैं उसके पास। तो साइबर के हिसाब से सोच के देखना, अगर आप लोग को ज़रूर पता होगा, राइट। तो इतना ज़्यादा डेटा भी वो अपने साथ कैरी करता है। और इनके हिसाब से, इनकी वेबसाइट के हिसाब से, क्योंकि वो फास्टैग आपको पता है जो रिसेंटली ही आया 2 3 4 सालों में, कि जो अब जो टोल जो हम देते हैं हाईवे पे एक दूसरे, जो बड़े बड़े टोल प्लाजा हमारे आते हैं, तो पहले लाइन में लग के हमें पैसे कैश पे या फिर कार्ड या फिर बहुत सारे जो पहले के पेमेंट मोड थे, अब फास्टैग आने के बाद क्या हुआ कि विद इन अ सेकेंड हो जाता है। तो जो बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगती थी टोल प्लाजा के इधर, उनसे बचने के लिए गवर्नमेंट ने फास्टैग लाया। तो उस फास्टैग को जो रिचार्ज कराना पड़ता है या फिर लिंक करना पड़ता है, वो किसी ना किसी आपको वॉलेट से लिंक करना पड़ता है। तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा कस्टमर बेस जो है फास्टैग इशू किया है पेटीएम ने, 8 मिलियन फास्टैग यूनिट्स इशू की है, ऐसा बैंक की वेबसाइट का कहना है। और आपको पता है पेटीएम के फाउंडर और चेयरमैन विजय शेखर शर्मा जी हैं, वही जो है इसके भी पार्ट टाइम चेयरमैन हैं, किसके, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के। तो और एक बात है कि इस बैंक ने जो है ना ही कोई स्टेटमेंट इशू किया है इस बारे में आरबीआई के एक्शन पे, ना ही कोई ट्विटर पे ट्वीट किया है, कुछ भी जो है देर इज़ अ नो, कंप्लीट साइलेंट है इस मैटर पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक। क्यों है, चलो देखते हैं आगे। और सबसे पहले देख लेते हैं कि आरबीआई का जो डायरेक्शन है, ये जो एक्शन लिया है, उसमें क्या क्या स्टेटमेंट है कि क्यों ये एक्शन लिया जा रहा है। तो आरबीआई ने, जो हमारी सेंट्रल बैंक है, बार किया, मतलब बोले तो रोक लगाई है एक तरह से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे, कि वो क्या कर सकता है कि प्रैक्टिकली ऑल ऑफ इट्स की सर्विस, मतलब प्रैक्टिकली आप देखने जाओ तो सारी जो मेन सर्विस है उस पर जो है रोक लगा दी है, कि कोई डिपॉजिट नहीं लेना है। जैसे आपको अगर डिपॉजिट करना है, आपका बैंक अकाउंट है, उससे पेटीएम वॉलेट में आपको कुछ पैसे ट्रांसफ़र करने हैं या टॉपअप करना है, जैसे कई सारे काम होते हैं, आप बिल भरते हो, रिचार्ज करते हो, कई सारी चीज़ें हैं, राइट। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फास्टैग्स हैं, नेशनल नेशनल कॉमन मोबिलिटी एनसीएमसी कार्ड्स हैं, और कई तरह की सर्विस आपको पता है चीज़ें होती हैं।
तो आफ्टर 29 फरवरी इन द वेक ऑफ परसिस्टेंट नॉन कंप्लायंस एंड मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न्स, ये जो है टर्म यूज़ किया है आरबीआई ने इस पे रोक लगाने के लिए। लेकिन जो है नो अदर बैंकिंग सर्विसेज लाइक फंड ट्रांसफ़र इरिस्पेक्टिव ऑफ नेम एंड नेचर ऑफ सर्विसेज लाइक एईपीएस, आईएमपीएस जो आप फंड ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हो, बीबीपीओयू इस तरह, और यूपीआई फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड बाय द बैंक आफ्टर 29 फरवरी 2024। मतलब समझ लो ऑलमोस्ट एक तरह से जो है हर एक चीज़ पे रोक लगा दी है। आरबीआई का कहना है कि जो नोडल अकाउंट्स है ऑफ द पेरेंट कंपनी मतलब क्या होती है, जैसे पेमेंट पेटीएम्स बैंक है, पेटीएम बैंक का जो पेरेंट कंपनी है जिसके अंडर ये कंपनी जो है सब्सिडरी कंपनी है, उसका जो नाम है 197 कम्युनिकेशंस, राइट, एंड पेटीएम पेमेंट सर्विस शुड बी टर्मिनेटेड एट द अर्लीस्ट एंड नॉट लेटर देन, मतलब जल्दी से जल्द जो है ये सेवाएं बंद होनी चाहिए 29 फरवरी से पहले, ना कि बाद में। एंड सेटलमेंट ऑफ ऑल पाइपलाइन ट्रांजैक्शन एंड नोडल अकाउंट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन इनिशिएटेड, मतलब जो ट्रांजैक्शन इनिशिएटेड हो गए हैं 29 फरवरी से पहले या 29 फरवरी तक, उनको मार्च 15 तक आपको कंप्लीट कर लेना है। नो ट्रांजैक्शन सेल बी परमिटेड देयर आफ्टर, उसके बाद जो है कोई भी ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं करेगी सेंट्रल बैंक हमारी। ओके, तो चलो इसको अब समझते हैं कि आपको लग रहा होगा अगर आपके कुछ ज़्यादा पैसे पड़े हैं, राइट, किसी का है, आपके दोस्तों का, या फिर आप वो वॉलेट यूज़ करते हो, तो कस्टमर के पैसे का क्या होगा। तो आरबीआई के हिसाब से कि भैया आपके जितने पैसे हैं आरबीआई ने अलाउ किया है, राइट, कि आप जितने सपोज आपके पेटीएम वॉलेट में 5,000 रुपये पड़े हैं, आपने जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया उसी के 5 सेकंड पहले आपने ये पैसे ट्रांसफ़र किए, तो अब आपके पैसे का क्या होगा। तो जितना भी पैसा आपने डाल रखा है 5,000, वो आप यूटिलाइज कर सकते हो, राइट, इंक्लूडिंग सेविंग बैंक अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जैसे कि फास्टैग का रिचार्ज किया है, एनसीएमसी का रिचार्ज किया है, वो सारे परमिटेड हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। लेकिन कब तक, अप टू देयर अवेलेबल बैलेंस, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने 5,000 रुपये डाले हैं तो उस 5,000 रुपये को आप यूज़ कर सकते हो, उसमें आप और टॉपअप नहीं कर सकते, अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, फास्टैग रिचार्ज नहीं करा सकते, ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। तो आरबीआई का स्टेटमेंट क्या कहता है कि however does not mention a number of other सर्विस, की मतलब इतनी ही चीज़ें उसने मेंशन किए, अदर सर्विसेज मेंशन नहीं किए, जैसे कि लोन का क्या होगा, किसी ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, आपका लाइट बिल, आपका रिचार्ज, आपकी जो है गैस की अगर आपने वहाँ से लिंक कर रखा है वहीं से बुक करते हो, डिजिटल गोल्ड आपने ले रखा है, या फिर क्रेडिट कार्ड है, इन सारी चीज़ों पे अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो कस्टमर्स आपको और मेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर पेटीएम में है पैसे तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, नाउ अब आरबीआई को ये डिसीजन क्यों लेना पड़ा, ये भी तो एक बड़ा पॉइंट है कि इतना बड़ा कस्टमर बेस है, जरूर कुछ ना कुछ ऐसे लूपहोल मिले होंगे जो हम अभी देखेंगे कि आखिर क्यों आरबीआई ने ये जो है स्टेटमेंट, ये जो मूव लिया। तो पेमेंट पेटीएम बैंक जो ये आज से नहीं है, जो आप सुन रहे हो ये अभी का प्रॉब्लम नहीं है, ये आरबीआई की स्क्रूटनी, बोले तो आरबीआई ने उस पर नज़र रखी हुई है सिंस 2018 से। क्यों, अब यहाँ पे आपको मिलेगा चाइना का भी हाथ मिलेगा, राइट। तो क्या है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई तो नहीं किया एग्जैक्ट रीज़न फॉर द लेटेस्ट एक्शन, ये जो लेटेस्ट एक्शन हुआ है इस पर कोई भी एग्जैक्ट रीज़न नहीं दिया, लेकिन सोर्सेस का क्या कहना है, बोले तो सूत्रों के हिसाब से कि आरबीआई का जो कंसर्न है इट कुड बी ड्यू टू द आरबीआई कंसर्न्स ऑन केवाईसी कंप्लायंस एंड आईटी रिलेटेड इश्यूज। आरबीआई को लग रहा है कि ऐसे जो लोचे हैं वो हैं, तो ये हमें समझना होगा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक एंड जो उसकी पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस had come under RBI scrutiny for purported lack of requisite information barriers within the group के बीच में, एंड डेटा जो है उसका एक्सेस क्या चाइनीज बेस्ड एंटिटीज के पास भी है, जो कि एक शेयर होल्डर है उसकी पेरेंट कंपनी में, जिसका जो है ऑलरेडी 49% जो है पेमेंट्स बैंक के पास है, किसका जो शेयर है इस बैंक का वो उसकी पेरेंट कंपनी कौन है आपको पता है, 197 कम्युनिकेशंस। ओके, उसके पास 49% शेयर्स हैं। तो ये फंडा मैं आपको अभी और डिटेल में समझाता हूँ। देखो क्या है ना कि ये जो फेलियर है एड्रेस दीज कंसर्न को पेटीएम जो है, जब आरबीआई ने सवाल पूछा इसको सॉल्व नहीं कर पाई, ओके, एट मल्टीपल लेवल्स ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। जब
2018 से चल रहा है, सोचो तब से लेके अभी तक जो है, जो बोलते हैं ना, एक प्रॉपर आंसर जो है वो नहीं मिल पाया आरबीआई को। तो उसे इसीलिए जो ये लेटेस्ट एक्शन लेना पड़ा है, ऐसा इट इज़ लर्न, मतलब ये लोग जो है डिकोड कर रहे हैं। सो देखो, एंडफिन कौन है? ये एफिलिएट है किसका? आपने नाम जरूर सुना होगा, अली बाबा का, राइट। तो ये उसकी कंपनी है जिसमें ऑलरेडी जो है बोल रहे हैं कि स्टेक्स जो है धीरे धीरे घटा रहे हैं 197 कम्युनिकेशन में। बट अभी भी जो है ये जो शेयर होल्डर है वो भी कम नहीं है। परसेंटेज जो है एंडफिन जो है कितना परसेंट हेल्ड कर रही है 197 कम्युनिकेशन में? 9.89%, जो कि बहुत ह्यूज नंबर होता है इतनी बड़ी कंपनी में, कि 10%, ऑलमोस्ट 10% की शेयर होल्डर है एज पर। और ये कोई ऐसा वैसा डेटा नहीं है मन मर्जी, एज पर स्टॉक एक्सचेंज का डेटा बोल रहा है कि इसमें जो है 9.89% जो है एंडफिन का है, राइट। तो गिवन द फ्रॉस्टी रिलेशनशिप बोले तो मतलब जो धुंधला सा जो रिश्ता है इंडिया और चाइना के बीच में, काफ़ी पिछले कई सालों से चल रहा है। चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलरेडी अंडर स्क्रूटनी है बाय इंडिया की रेगुलेटर कौन भी, जैसे फिनटेक में आरबीआई हो गई, सेबी हो गई, इन सब जो है ऑलरेडी नज़र रखे हुए हैं ऐसी कंपनियों पे। ओके, नाउ अब आरबीआई ने इसके, जैसे मैंने आपको बोला ना, 2018 से नज़र रखी हुई है। तो पहले उसने और कौन कौन से जो हिंट दिए, इतना बड़ा एक्शन लेने से पहले क्या जो है छोटी छोटी चीज़ें नोटिस की है। तो अक्टूबर 2023 में क्या हुआ कि आरबीआई ने ऑलरेडी एक फ़ाइन लगाया था पेटीएम पे। कितना? 5.39 करोड़ का फ़ाइन लगाया था पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे। क्यों? ड्यू टू डिफिशियंसी इन रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो डेफिशिएंसीज जो दिख रही थी वो कंप्लायंस में, उसकी वजह से इतना फ़ाइन मारा था, राइट। और उसके भी पहले मार्च 2022 में आरबीआई ने डायरेक्ट किया था कि पेमेंट पेटीएम बोर्ड को कि भैया आप ऑन बोर्ड करना बंद करो नए कस्टमर्स, मतलब नए कस्टमर्स को इनरोल करना बंद कर दो विद द इमीडिएट इफेक्ट। तो ये देखो धीरे धीरे देखो 23 से हम 22 में पहुंचे। और ये जो कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है, राइट, ऑडिट रिपोर्ट एंड जो सब्सिक्वेंट कंप्लायंस वैलिडेशन था, रिपोर्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स क्या होते हैं? जो बाहर से आके ऑडिट करते हैं। कंपनी का जो इंटरनल ऑडिट सिस्टम होता है वो तो पता है, देखो कई ना, आपको भी पता है कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो ऑडिट करते हैं, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने परसिस्टेंट नॉन कंप्लायंस फाइंड किए एंड कंटिन्यूड मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न्स इन द बैंक्स, ऐसा एक्सटर्नल ऑडिट में ये फाइंड आउट हुआ। तो वारंटिंग फर्दर सुपरवाइजरी एक्शन, आरबीआई सेड ऑन वेडनेसडे। तो ये देखो कब से चला आ रहा है ये सारी चीज़ें, जो शायद आपको नहीं पता होंगी। नाउ अब 2022 के भी पहले चलते हैं। तो क्या हुआ? 2022 के पहले जो एक्शन लिया गया था उसमें सेंट्रल बैंक ने जो कुछ सर्टन ऑब्जर्वेशंस जो है 2018 में नोटिस की थी अबाउट द प्रोसेसेस ऑफ द कंपनी फॉलो टू एक्वायर न्यू यूजर्स, की न्यू यूजर्स बनाने के लिए कौन सा प्रोसीजर फॉलो करती है पेटीएम पेमेंट बैंक, और स्पेशली ऑन केवाईसी नॉर्म्स। केवाईसी आपको पता है, नो योर कस्टमर्स। तो आरबीआई को वहाँ पे भी कंसर्न्स थी ओवर द क्लोज रिलेशन बिटवीन पेटीएम पेमेंट्स बैंक एंड इट्स पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस, राइट। कि भाई कुछ ज़्यादा ही जो है भाईचारा है, इतना ज़्यादा क्यों है? पेमेंट बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन एन आर्म्स लेंथ, की मतलब पेटीएम पे जो पेमेंट्स बैंक होती हैं, मतलब जहाँ फाइनेंस आ जाता है, पैसा आ जाता है, मतलब वहाँ उसको बायस्ड होना जो है आरबीआई को गवारा नहीं है, चाहे कोई भी उसका मालिक हो, कि उसके उनके हिसाब से कि एक हाथ की दूरी बना के रखनी चाहिए किसी भी फाइनेंस कंपनी को उसके प्रमोटर ग्रुप एंटिटीज से। तो देखो पेमेंट की जो पेरेंट फर्म है 197 कम्युनिकेशंस, वो 49% जो है स्टेक हेल्ड करती है पेमेंट पेटीएम्स बैंक में, राइट। कि पेरेंट कंपनी के पास देखो 49% है, और 51% जो है वो पेटीएम के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। अब देखो ऐसे नहीं तो वैसे आप घुमा के देखो, मतलब जो है 51% विजय शेखर शर्मा जी के पास है, और 49% जो उसी के जो सीईओ है 19 पेरेंट कंपनी के, उसके पास है। समझ में आ रहा है आपको? अब देखो मैंने आपको बताया था कि 197 कम्युनिकेशंस में चाइनीज़ कंपनी के पास जो है 9.89, बोले तो 10% ऑलमोस्ट स्टेक है, और उसी कंपनी का जो है पेमेंट बैंक में 49% है। तो मतलब समझो ऑलमोस्ट आधा है। तो मतलब 5% तक का तो इस पे उसका भी हक है ना, क्योंकि पेरेंट कंपनी के पास शेयर है, तो पेरेंट कंपनी जो जो बिजनेस करेगी उसमें उनका भी शेयर है। अब तो ये गेम आपको समझ में आ रहा होगा, आई थिंक, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट समझ लो 4.5 से 5% का स्टेक जो है उनके एंडफिन बोले तो अली बाबा के पास भी है। ओके,
समझ आया आपको? आई थिंक ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके। एंड हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन करो। ऐसे ही आपके लिए बेहतरीन केस स्टडीज़ लेके मैं आता रहता हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।